ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि हमने एक केस दायर किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। जो है महंत रामगिरी महाराज एलाइस सुरेश रामा कृष्णा राणे ने एक गलत बातें धर्म के प्रति और हमारे रसूल के खिलाफ उन्होंने कहा था। उसके लिए सारे महाराष्ट्र में उनके ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर जब होती 0 एफआईआर तो एफआईआर काउंट करके उसको उस जिले में ट्रांसफर कर दिया जाता है जिस जिले में जहां बोला गया है वहां पे। ये हुआ कि और उसके बाद जब हम कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन के ऊपर दबाव बनाते और हमारे वलमा इकराम तमाम सब लोग जब जाते हैं तो मालूम पड़ा उसके ऊपर सिंगल एफआईआर हुई और जो बाहर बैठे हुए लोग थे उनके ऊपर 500 लोगों पे एफआईआर आ गई, 70 लोगों पे एफआईआर हो गई। तो इज इक्वल टू कितना हो गया और कितने अभी पिछले 2 मामले में देखा गया है कि कंटिन्यू पुलिस एफआईआर दाखिल कर देती है, जबकि दंगा फैलाने का काम ऐसे मैं इनको संत नहीं कहूंगा, ऐसे गलत विचारधारा के लोग जो, क्योंकि संत वो होता है जो हर धर्म की इज्जत करता है और हर धर्म को बुरा कभी नहीं बोलेगा, उसका अपना अपना धर्म है सबका। तो इस तरीके के संत ये सब गलत लोग हैं, तो उसके बाद गुनाह दाखिल हो जाता है। इसको ना करते हुए हम लोगों ने जजील भाई और हमारे सारे टीम जो हमारे वकीलों की थी उन्होंने एक मशवरा हमारे साथ किया कि भाई साहब ऐसा है कि इसके ऊपर प्राइवेट केस दाखिल किया जाए। चूंकि प्राइवेट केस दाखिल होने से एक ये फायदा होता है कि उनको आना पड़ेगा, मतलब थाना कोर्ट में। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी आते थे, आरएसएस के कार्यकर्ता ने केस किया था भिवंडी में। तो गिरी महाराज साहब को भी आना पड़ेगा और नितेश राणे को साथ साथ में हमने ऐड किया कि वो इस तरीके की भड़काऊ भाषण करता है कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे। अब इससे बड़ा तो इस देश में हेट स्पीच तो है नहीं, और हम मानते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ पड़ी नहीं है। गवर्नमेंट तो उनको निकाली है बाहर कि आप इस तरीके का हिंदू मुसलमान इशू करो और वो करो, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पोलराइज करके आने वाला महाराष्ट्र में चुनाव है तो क्या नाम है अपना इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल। तो हम लोग कोर्ट गए। अब कोर्ट में जाने के बाद हमने पिटीशन जो हमने कंप्लेंट फाइल किया, कंप्लेंट नंबर 4052/2024 है ना, इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल GMC थाना एट थाना। उसके बाद हमने एक वो सेक्शन जो इसमें दिया, जो हमारी फाइल हो गई, है सेक्शन जो है समझ जाइए कि प्रोवोकेशन विद द इंटरेस्ट 192, जिसमें 1 साल की सजा है। 196(1) प्रमोटिंग एनिमी अप टू 3 इयर्स की सजा है। 196(2) इसमें 5 साल की सजा है। और रिलीजन एक्ट का है 197, जिसमें 3 से 5 साल की सजा है। इंसर्टिंग रिलीजन उनमें 2 साल की सजा है। 302 1 ईयर की है। 351 क्रिमिनल एनिमी अप टू 2 इयर्स। 352 इसमें 2 साल की सजा है। 353 स्टेटमेंट्स कंडक्टिंग द पब्लिक मिसचीफ, इसमें जो है 3 साल की सजा। 353(2) स्टेटमेंट कंडक्ट पब्लिक मिसचीफ 3 इयर्स की है। 353(3) स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ अप टू 5 इयर्स है, नॉन बिलेबल है। 356(1) डिफेमेशन है 2 इयर्स। 356(2) डेफेमेशन 2 इयर्स। 356(3) डेफेमेशन 2 इयर्स। ये इसके तहत उनके ऊपर वो केस फाइल हो गई है। अगला हमको तारीख जो पड़ी है 19 तारीख को पड़ी। 19 तारीख को हम खुद कोर्ट में जाएंगे, मजिस्ट्रेट वो करेगा, उसके बाद इनको वारंट इशू करेगा, इनको कोर्ट में आना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अपनी अपनी जगहों से भाषण करके चले जाते हैं लोग और इस तरीके का जो महाराष्ट्र का माहौल खराब किया जाता है, इसके लिए कोर्ट में जाना अब जरूरी हो गया है। क्योंकि 0 कंप्लेंट करने के बाद मॉब
वो करने के बाद हमारे ऊपर ही उल्टा केस, पूरे महाराष्ट्र में यही हुआ है कि जहां जहां हमने अपने गुस्से का इजहार दे के और जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने की कोशिश की, वहां से रिटर्न जो लोग मॉब गया, जो भीड़ गई, या जो हमारे आलिम मौलाना या सोशल वर्कर लोग पुलिस स्टेशन में गए, उल्टे उनके ऊपर 50 लोग के ऊपर गुनाह दाखिल हुई। इसी मुमरा में इसके पहले 70 लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल हुई चैन वाले मामले में। तो अब हम शांतिपूर्वक धरना भी नहीं कर सकते और हमको दिए हुए गाली या उसके खिलाफ हम कुछ बोल भी नहीं सकते। तो लास्ट में यही एक यकीन है कि कोर्ट फैसला करेगी इंशाल्लाह, और हम इनको जेल भेजेंगे।